हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम जो प्री फाउंडेशन कोर्स में पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ इससे पहले हमने इसकी थ्योरी में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हमने क्या बात की कि किस टाइप से आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको किस कॉम्बिनेशन में रखा जाए तो कौन सा रिजल्ट मिलेगा, ये इसकी हम बात कर चुके। तो जैसे हमने बात की थी वहाँ पे कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो रिजल्ट हमें मिलने वाला था पॉजिटिव। इसकी बात हो चुकी। फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, एक नेगेटिव नंबर के साथ। आप इसका अपोजिट भी लिख सकते हो कि एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ। दोनों ही केस में जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर मैं नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहा था नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, पॉजिटिव। क्यों मिल रहा था? अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप एक बार जो पिछला वीडियो लेक्चर है वो ज़रूर देखें। अब यहाँ बात करें, हम बोर्ड पर लिखा हुआ है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर हमें 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स हो हमारे पास, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा उसकी बात करनी है। तो यहाँ देखो आप कि हमने अभी तक जो बात की वो 2 इंटीजर्स के लिए की है, ओनली फॉर 2 इंटीजर्स। अब हमें 3 इंटीजर्स और मोर देन 3 इंटीजर्स की बात करनी है। तो यहाँ पर देखो, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किस तरीके से करता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई भी नंबर है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट कोई भी दूसरा नंबर होगा उससे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करता हूँ जो थर्ड नंबर गिवन होगा, फिर इससे यानी कि जो यहाँ से रिजल्ट आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर कोई फोर्थ नंबर होगा गिवन, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस होगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए देख सकते हैं कि उसका साइन क्या होने वाला है। तो नेगेटिव इंटीजर्स का साइन क्या होने वाला है उसकी बात करें कि 3 और मोर देन 3 नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन वाला नंबर लेता हूँ, फिर उसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, एक नेगेटिव साइन वाले से। तो यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन वाला। क्लियर? इसके बाद देखो, मुझे आगे भी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक नेगेटिव नंबर से। ठीक है। तो मैं अब इस केस में क्या करूँगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ कौन से नंबर के साथ, इस नंबर के साथ। इन दोनों के रिजल्ट से जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा नेक्स्ट नंबर के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिजल्ट था वो भी हमने क्या देखा था, एक नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो अगर 3 इंटीजर्स होंगे और 3 इंटीजर्स नेगेटिव होंगे तो उस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। तो अगर फोर्थ वाला भी नेगेटिव हो अपने पास, तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव और नेगेटिव का वो मिलता है हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आप ऐसे ही 50 इंटीजर्स की बात करो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। 6 की बात करो तो पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगर नेगेटिव नंबर्स अगर इंटीजर्स में है, वो नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो अगर उनका जो नंबर्स है वो किस में है, इवन नंबर्स में, तो उस केस में क्या हो रहा है,
जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव। और अगर आपके नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर्स हैं वो किस में, एक प्रकार से ओड में, तो उस केस में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। जैसे अगर नेगेटिव इंटीजर्स 2 है उस केस में पॉजिटिव, 3 है तो नेगेटिव, 4 है तो पॉजिटिव। यहाँ पर हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं ये काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट होगा। जैसे यहाँ पर आपको ऐसा भी दिया जा सकता है 4 इंटू -3 इंटू 2 इंटू -7 ऐसा कुछ दे दिया जाए। तो यहाँ आपको ये नहीं देखना कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स यहाँ पर 4 नंबर्स गिवन है, 4 नंबर्स गिवन है, और हमें बात केवल किन की करनी है, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स ओनली 2 है, ओनली कितने 2। तो इन 2 के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट होगा पॉजिटिव। हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स काउंट करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसके रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो अगर यहाँ पर मान लो ये 4 भी किसका होता है, नेगेटिव का, तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें किस में मिलेगा, नेगेटिव में। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो गिवन नंबर्स हैं उनमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। वो अगर ऑड नंबर्स में है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और वो अगर इवन नंबर्स में है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बोर्ड पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले है इसमें आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं, और उनमें डिफरेंट नंबर्स में क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जब आप बात करोगे पहले वाले क्वेश्चन में, तो अगर आप देखोगे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं यहाँ पर 2, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पहली चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर तो एक दिक्कत और है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0 से। तो 0 से तो किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस नंबर को क्या बना देता है, 0। तो ये तो 0 होने वाला है वैसे भी, तो यहाँ पर तो हमें साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 को हम न पॉजिटिव मानते हैं न नेगेटिव, हम इसको 0 मानते हैं। ठीक है, वो एक आपका पॉइंट है, स्टैंडर्ड पॉइंट, जहाँ से आप काउंट करना शुरू करते हो। इसके बाद सेकंड वाला देखो आप, -12, 11 एंड 10 ये नंबर लिखा हुआ है। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, ओनली 1। किस में है, ओड में। ओड में है, इसका मतलब यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। अब कितना मिलेगा वो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 को 11 से, कितना होगा, 2 1 2 1, इसको ऐड करो 2 3 1, तो 1 3 2। और मैंने कई बार आपको बताया है कि आप इजीली कैसे कर सकते हो। अब 10 से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करने के केस में आप क्या करो कि यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है उसको इस नंबर के साथ लिख दो। तो 1 3 2 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली जो आपका आंसर आता है वो 1 0 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इतना सा होता है। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अगर 10 से आपको मल्टीप्लाई करना, आप 1 0 ऐड कर दीजिए। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना, आप 2 0 ऐड कर दीजिए। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना तो आप 3 0 उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये होता है 10 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, किस साइन के साथ मिल रहा है, नेगेटिव साइन के साथ। और कितना मिल रहा है, 1320। सिंपली आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखोगे आप तो रिजल्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है। काउंट करो, नेगेटिव इंटीजर्स 2 जो कि क्या है, एक इवन नंबर। तो इवन नंबर में कैसा मिलता है हमें, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिलेगा यहाँ से, पहली बात। अब यहाँ से देखो 9 × 3, 9 × 3 होता है 27, एंड 27 को आप 6 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये हो जाएगा 42 एंड 4 कैरी एंड 12 एंड 4 16, तो 162। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, 162 कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि 3 इंटीजर्स
यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ से आप रिजल्ट फाइंड कर लोगे इनको मल्टीप्लाई करके, ये प्रैक्टिस आप खुद से करोगे। यहाँ पर 4 इंटीजर्स है लेकिन उनमें जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कितने हैं 3, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो कैसा मिलेगा नेगेटिव। इसको भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसमें उनको भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। हमने नॉर्मली 3 या 4 टाइप की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो सबसे पहले आप बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की। यहाँ पर हम इंटीजर्स के केस की बात करेंगे। तो इंटीजर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके लिए बात करें तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि जैसे मान लो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने बात की हुई है कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आप किन्हीं भी नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो और वो जो नंबर है वो उसी टाइप का नंबर हो जिस टाइप का हमने ऑपरेशन के लिए यूज़ किया। जैसे यहाँ पर हम इंटीजर की बात करें तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो रिजल्ट किस में होना चाहिए, एक इंटीजर की फॉर्म में। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रैशनल की फॉर्म में हो गया या इरेशनल नंबर की फॉर्म में हो गया या रियल नंबर की फॉर्म में हो गया, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एक इंटीजर की फॉर्म में। तो जैसे मान लो आप -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो अभी हम देखा कि जो रिजल्ट आने वाला है वो नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है। अब मल्टीप्लाई करो 2 × 3 6, दिस इज ऑल्सो ए इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, this integer and this integer multiplied and the result is also an integer। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो इंटीजर को आप इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो रिजल्ट कैसे मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है या आप बोल सकते हैं सेटिस्फाई कर रही है। अब जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बात की है पहले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पर हम नंबर्स को किसी ऑपरेशन में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मान लो पहले वाला नंबर मान लो p है और बाद वाला नंबर q है, बीच में कोई भी एक ऑपरेशनल साइन है, जैसे इस केस में मल्टीप्लिकेशन का होगा साइन। तो अब हम इसको जब करें तो इंटरचेंज करें तो क्या होगा, नंबर्स को q क्रॉस p, q मल्टीप्लाइड बाई p। तो क्या इस केस में जो रिजल्ट मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है या डिफरेंट मिलने वाला है? अगर सेम मिलता है तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे आप नॉर्मली अभी वाला एग्जांपल लें, -2 × 3 कितना मिल रहा था हमें नेगेटिव साइन के साथ 6। अगर इसको ऐसा कर दो 3 × -2, तो इस केस में भी आप देखोगे साइन कैसा आने वाला, पहली बात नेगेटिव, और 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है, इक्वल रिजल्ट मिल रहा है। तो इफ बोथ केसेस हैव सिमिलर रिजल्ट या सेम रिजल्ट, इक्वल रिजल्ट, देन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एग्जिस्ट, या आप बोल सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अब बात करें हम थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने बात की कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशंस है वो एसोसिएट होते हैं, वो एक दूसरे से आप उनको पहले या बाद में ऑपरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 × 3 × 4 लिखा हुआ होता, ठीक है। अभी मैं नेगेटिव साइन वाले इंटीजर नहीं लिख रहा, नॉर्मली आप समझ जाओगे यहीं से कि मैं इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई करूं। यानी कि मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, या तो एक बार 2 × 3 × 4, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 × 4। यानी कि मैं पहले ब्रैकेट सोल्व करता हूँ, यहाँ पर पहले यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ और इसमें यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखोगे 2 × 3 6 × 4 24, यहाँ पर देखोगे 3 × 4 12 × 2 24। यहाँ से भी आपको 24 मिल रहा है और यहाँ से भी आपको 24 मिल रहा है। तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, सिमिलर। दोनों ही केस में जो रिजल्ट है वो इक्वल।
तो both cases have equal result, then there are the associative property satisfied for multiplication in integers. तो यहाँ पर जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमने देखी जो तीनों टाइप की प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, वो क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये वाली प्रॉपर्टी आपको कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के काम में आती है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर नंबर होता 2 इंटू, यहाँ पर होता 4 प्लस 6, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से रखता, 2 इंटू 4 एंड 6 10, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है वो मेरे को मिलता 20। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में हम क्या कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से। पहले हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, एंड फिर हम 2 को मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 6 से। तो यहाँ पर देखोगे आप 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 6 12। तो यहाँ पर देखो 8 एंड 12 20, और यहाँ पर भी क्या है 20, तो 20 इक्वल। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये आपका जो कैलकुलेशन है उसको कई बार थोड़ा सा इजी बना देता है। जैसे यहाँ पर मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का नंबर होता, सोचो कि यहाँ पर 2 है इंटू यहाँ पर 12 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो इसको एक तरीका होता है कि मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करता, 144 जो भी आने वाला है वो आपको मल्टीप्लाई के बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 12 को ऐसे कैसे रहने देता हूँ, और फिर इस वाले 12 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 12 को लिख लेता हूँ 10 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि 12 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये हो जाएगा, इसको आप अब इजीली लिख सकते हो। मैंने पहले बोला कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 1 0 आप उसमें ऐड कर दो, तो 120, एंड यहाँ से आपको मिलेगा 12 एंड 2, 12 इंटू 2 24। अब आप इसको ऐड करोगे तो आपसे सिंपली ऐड हो जाएगा 144। तो इस टाइप की चीज़ें हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, इस टाइप की चीज़ें हमारे साथ होती रहती है, जहाँ पर हम इजी वे में चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी सा हो गया कि मतलब पहले आप ये स्टेप लिखो, फिर ये स्टेप लिखो, ये स्टेप लिखो, इससे अच्छा तो आप 12 इंटू 12 करते तो उससे ईजी हो जाता। तो ये जब आप क्वेश्चंस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगी कि ये इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, जो आपको एक लार्ज वैल्यू को पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कितना इजीली ये हो रहा है। और आप इसको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते जाओगे, इस चीज़ को आप एक अपनी हैबिट्स में इसको इंक्लूड कर लोगे तो आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आने लगेंगे। तो ठीक, हम इसी के टाइप के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखो हमारे पास यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन जो डिस्प्ले है उसमें लिखा हुआ वेरीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस में पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है, हमें तो इसको केवल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो कि -21, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मतलब ये वाला, इसको सोल्व करते हैं पहले।
जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो -21 इंटू यहाँ पर -4 और -6, इनका क्या करना है, समेशन ऐड करना है इनको। तो -4 एंड -6 कितना होता है, -10। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है -10। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब इवन नंबर्स में है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप 1 0 उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला वो आपका है 210। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड में। तो जब राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले इस वाले ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि अगर दो डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स में होंगे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो कि 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 4 टाइम्स कितना होता है, 84, पॉजिटिव आने वाला है। प्लस 21 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 6 टाइम्स कितना होता है, 126। तो इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए, 126 एंड 84, 0 एंड 2 8 10 एंड 1 कैरी 11 एंड 1 कैरी 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से क्या आ रहा है, 210, यहाँ पर 210, यहाँ पर 210। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका मेथड है यहाँ पर वेरीफाई करने का। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा, जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है और एक नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव मिलता है। उस टाइप की जगह पर हम चलते हैं कि वो किस तरीके से आता है। उस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो बोर्ड पर डिस्प्ले है वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 क्रॉस 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 क्रॉस -1 इज इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। देखो -1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स के जो नंबर्स है वो कितने हैं, 1। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो कि -1, अब हमें तो कहाँ तक चलना है, -1 को 5 से, तो इस नंबर को डिक्रीज़ करते हुए कहाँ तक लेकर जाना है, -1 तक। तो इसका मतलब मैं इस नंबर को डिक्रीज़ करूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ, 4। तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है -4। इस नंबर को इसकी टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ मैं, -4 को क्या लिख सकता हूँ, -5 + 1, ठीक है। कि -5 में से 5 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, -4। यहाँ पर देखो -1 क्रॉस 3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -3, जो कि क्या -4 एंड +1 के इक्वल। तो इसी तरीके से सिमिलरली आप पैटर्न फॉलो करते जाइए। यहाँ पर -1 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू -2 एंड दिस इज इक्वल टू -3 + 1। नेक्स्ट आप करोगे -1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2 + 1। फिर आप करते हो -1 क्रॉस 0, तो ये आपको मिलता है 0। ये किसके इक्वल होगा, -1 + 1। अब जो अगला नंबर आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए अपना, -1 को जब मैं -1 से क्रॉस करता हूँ तो वो आना चाहिए मेरा, यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट लूँगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 1, और इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक प्रकार से जो लास्ट वाले डिजिट का जो रिजल्ट था वो कितना था, 0। तो 0 + 1।
ऐसा हो रहा है ना, जैसे यहाँ का -1 यहाँ पे आ गया, यहाँ का -2 यहाँ पे आ गया, -3 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, और सब में क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये जो 0 है वो नीचे आएगा और फिर इसमें क्या ऐड कर रहे हैं 1, तो 0 एंड 1 कितना हो गया 1। तो यही तो हमें शो करना था कि -1 इंटू -1 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस पैटर्न को हमें एक प्रकार से यहाँ पर शो करना था, जो हमने कर दिखाया। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर हमें अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनको ईजी वे में सोल्व करना है। तो उसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को फाइंड करना है सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। अब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चंस और भी गिवन है, आप उनको खुद से प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर ये कुछ उसी तरीके से नहीं नज़र आ रहा जैसे हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर -48 लिखा हुआ है, यहाँ -48, तो -48 को मैं कॉमन ले लेता हूँ अलग से, ठीक है। इसको अलग से लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, A क्रॉस B एंड प्लस A क्रॉस C। यहाँ से आपको क्या मिलता है A क्रॉस B प्लस C। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ करता हूँ। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन नंबर क्या है -48। अब इसके बाद में क्या बच गया 26 एंड प्लस -36। अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ -48, यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है 26 -36। इसको आगे सोल्व करेंगे तो -48 एंड इंटू 26 -36 -10। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मुझे क्या मिलने वाला है नेगेटिव साइन क्या होंगे पॉजिटिव। और 48 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है मेरे पास 480। तो यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखो आप कि ये 8 है, तो 8 को जब इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 कुछ बनता है। लेकिन यहाँ देखो कि 8 को जब इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है 8 × 5 40। जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है तो 0 अगर मिल जाता है हमें एक डिजिट, तो हमें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाती है पहले से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यूज़ करूँगा कौन सी प्रॉपर्टी, पहले करता हूँ मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 8 इंटू -125, या इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम आगे। जैसे कि मान लो मेरे को ऑपरेशन यहाँ इन दोनों के बीच में करना था, लेकिन मैं ऑपरेशन के इन दोनों के बीच में कर रहा हूँ पहले इन दोनों के बीच में, फिर हमें यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ देखो इंटू 53। तो यहाँ पर एक प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जब मैं अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 को 125 से, तो मेरे को मिलेगा 125 इंटू 8 इंटू 5 4, 8 इंटू 2 16 एंड 4 20। तो यहाँ से कैरी रहेगा 2, 8 इंटू 1 8 एंड 2 10। तो यहाँ पर देखो आपके लिए और सिंपल काम हो गया कि यहाँ पर आपको रिजल्ट में क्या मिल गया 1000। तो 1000 को अब आप 53 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1000 किसमें नेगेटिव साइन के साथ, इसको जब आप 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजीली लिख सकते हो कि जो साइन आएगा रिजल्ट में वो नेगेटिव साइन, तो माइनस एंड 53 को एज इट इज़, और यहाँ 1000 में कितने जीरो हैं 30। तो आपका जो आंसर वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आ गया। अब जब आप इसको डायरेक्ट जैसे जिस फॉर्म में लिखा हो उसी फॉर्म में लिखते मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाली थी। यहाँ पर आप बोल सकते हैं हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम
जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स का वो कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लेवल के क्वेश्चन है हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड थैंक यू।